छाने लौर न्यूज़ बन गया लौरियां दी जान लौरियां दी जान लौरियां दी जान लौर न्यूज़ लौरियां दी जान लौर शहर था सजदा when लौर न्यूज़ गिव द न्यूज़ लौर शहर था सजदा when लौर न्यूज़ गिव द न्यूज़ लौर शहर था सजदा। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपके साथ आपकी फेवरेट होस्ट महानूर इफ्तिखार और आप देख रहे हैं फेवरेट प्रोग्राम बूझो तो जी। तो वेलकम टू ऑन शो व्यूअर्स, आप सबको रमज़ानुल मुबारक। और ये महीना आ चुका है बरकतों का, रहमतों का, तो समेट लें ये बरकतें और रहमतें व्यूअर्स। ये जो महीना है इसमें ये हमारा प्रैक्टिस का महीना है जिसमें हमारी कोशिश होती है हम बहुत अच्छे हो जाते हैं सारे। नमाज़ें 5 वक्त की पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं, कोशिश करते हैं कि किसी से झूठ ना बोलें, कोशिश करते हैं कि किसी का दिल ना दुखाएं और अच्छे अच्छे काम करने की कोशिश करते हैं। तो ये प्रैक्टिस का महीना है तो सही, लेकिन ये अल्लाह ताला ने हमें महीना इसलिए दिया ताकि हम इसमें कोशिश करें और आगे भी अच्छे रहें। हम सिर्फ एक महीने के लिए क्यों मुसलमान बनते हैं? हम इस महीने में जो लोगों को समझ नहीं आती है वो इस महीने में सीखें, अपने कामों को मिनिमाइज़ कर लें, अपने कामों को का टाइम ड्यूरेशन जो है वो कम कर लें और ज़्यादा टाइम दें आप समझने के लिए। दुनिया को भी समझें, आखिरत को भी समझें और म्याना रवि से चलें। हम ज़्यादातर देखते हैं कि कुछ लोग जो हैं वो सिर्फ दुनिया को देखते हैं, आखिरत को नहीं देखते। तो उनके लिए भी ज़रूरी है कि हमें बैलेंस करके चलना चाहिए। ना तो आप सारी साइड जो है वो दुनिया की तरफ ले जाएं अपनी, और ना ही आप जो है वो ज़्यादातर ये कोशिश करें कि आप अपने आप को बिल्कुल आखिरत की तरफ ले जाएं। जो कहा गया है वैसे तो होना यही चाहिए कि आप आखिरत की तरफ, लेकिन अल्लाह ताला ने भी ज़ाहिर है एक इंसान को बनाया है तो वो एक रूल्स भी हैं कि आपने किस तरह से चलना है, म्याना रवि से चलना है, तीनों दुनिया की कामयाबी भी समेटनी है। लेकिन कुछ लोग हैं वो कहते हैं कि बस हमें दुनिया ही मिल जाए, और मज़े की बात यह है कि अल्लाह ताला उनको दुनिया दे भी देता है, लेकिन फिर आखिरत में क्या करेंगे आप? कोशिश करते रहें अपने आप को ठीक करने के लिए, किसी का दिल ना दुखाएं, किसी को हर्ट ना करें, किसी को धोखा ना दें। आप उस वक्त तो दे देंगे धोखा, लेकिन अल्लाह के सामने आप क्या बताएंगे? वो वक्त जब आएगा तो आपका सब कुछ आपके सामने होगा, आपके अमाल सब कुछ सामने होंगे। आप लोगों को धोखा दे सकते हैं लेकिन आपके अंदर जो चल रहा है अपने आप को आप धोखा नहीं दे सकते हैं। तो चलिए, आज का प्रोग्राम का काफ़ी लंबा लेक्चर मैंने भी दे दिया है क्योंकि मेरे भी जज्बात काफ़ी हाई हुए हैं। रोज़ा है और हमारी अपनी कोशिश होती है कि हम अच्छी अच्छी बातें करें। तो सवाल भी हमारा आज का यही है कि वो कौन सी ऐसी नमाज है जिसके 2 ऐसी नमाज़ें जिसके दरमियान सोने से मना फरमाया गया है। तो चलिए बढ़ते हैं और लोगों से बात करते हैं और उनसे सवाल का जवाब लेते हैं, देखते हैं उनको दीनी नॉलेज कितनी है। तो आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? सीमाब। सीमाब, क्या करती हैं आप? हाउस वाइफ हूँ। सीमाब, रमज़ान स्टार्ट हुआ है, कैसा लग रहा है? रमज़ान बहुत रहमतों का महीना है। जैसे कि जब ये महीना स्टार्ट होता है तो हम बहुत जोश व खरोश एक होता है, एक वलवला होता है कि अल्लाह की रहमत का महीना है। और फिर जब आप रोज़ा रखते हैं तो आप सब्र के साथ आप अल्लाह ताला को याद करते हैं। और फिर वैसे तो इंसान नमाज़ पढ़ते ही हैं, लेकिन इसमें अपनी मज़हब की तरफ ज़्यादा आप करीब हो जाते हैं। आप बाकायदगी से नमाज़ पढ़ते हैं। नमाज के अलावा आप जो है वो दूसरे नवाफिल जो है वो भी नमाज अदा करते हैं। तो लेकिन मैं अक्सर ये देखती हूँ सिमाब के ये जो एक महीना होता है इसमें हम बहुत अच्छे हो जाते हैं। जैसे ये महीना ख़त्म होता है, इनफैक्ट जब आखिरी रोज़ा होता है तो उस दिन ही ऐसा लगता है कि हमारा अपना शैतान खुल गया है। बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि जब आप रोज़े में होते हैं तो आप ऐसे लगते हैं कि आप अल्लाह ताला के करीब हैं। और असल में जो है हमें ऐसा नेकी पे तो सारे महीने ही कायम रहना चाहिए। रोज़ा ये थोड़ी है कि सिर्फ एक महीने का होता है, रोज़ा तो पूरे साल का होता है। पूरे महीने दूसरे दिनों में भी आपको उसी पे कायम रहना चाहिए जो आप रमज़ान के महीने में होते हैं। ऐसा ही है। तो आज मुझे ये बताएं कि अभी तो दिन के वक्त आप यहाँ पे जिलानी पार्क में हैं, घर जाके कोई इफ्तारी की तैयारी करेंगी क्या आपने जो है वो बाहरी आज इफ्तार का प्लान है? नहीं, डेफिनेटली एक रमज़ान का महीना एक ऐसा होता है कि जिसमें आपको जोशो खरोश होता है कि जी आपने पकौड़े खाने का जोशो खरोश का बनाने का, और इसके अलावा और भी है तमाम होता है खाने पीने का। और जाहिर बात है एक रौनक होती है घर में, और सारे लोग जो होते हैं एक रोज़े का एहतमाम करते हैं। सारे लोग जो वो इकट्ठे हो जाते हैं ना, उसकी एक अलग ही वाइब होती है। बिल्कुल ऐसी है। अच्छा, मुझे बताएं ज़्यादा सहरी बनाने का मज़ा आता है या इफ्तारी बनाने का? दोनों का मज़ा आता है। दोनों का मज़ा आता है कि सहरी में तो इतने ज़्यादा आइटम्स होती भी नहीं है।
कि आप सहरी में भी फुल एहतमाम करती हैं? सहरी में भी फुल एहतमाम होता है और कुछ अल्लाह ताला की तरफ से कुछ ऐसी रहमत होती है कि आपसे खुद ब खुद जो है वो काम हो रहे होते हैं, कि अल्लाह ताला की रहमत होती है। तो जब आखिरी बिल्कुल टाइम आ रहा होता है, मेरे साथ तो ऐसे होता है जब इफ्तार का वक्त करीब होता है ना, तब बड़ी शदीद प्यास लगने लग जाती है और भूख लगने लग जाती है। तो मुझे ये बताएं कि ज़्यादा प्यास लगती है आपको या ज़्यादा भूख लगती है? आजकल तो ऐसे भी मौसम अच्छा ही होगा रमज़ान में, आपको पता ही है जिस तरह के, तो ना मेरा ख्याल में प्यास का एहसास होता है ना भूख का एहसास होता है, क्योंकि एक रोज़ा है वो आपको सब्र की तलकीन कर रहा होता है। तो मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा कुछ भी एहसास हो रहा होता है। आजकल तो छोटे छोटे बच्चे आपने देखे हैं रोज़े रख रहे होते हैं बड़े जोशो खरोश से। हम पहले जब वक्तों में होते थे तो हमें अम्मी कहती होती थी कि बेटा 12-1 बजे के टाइम आप रोज़ा खोल ले, चिड़ी रोज़ा याद है मुझे। आजकल तो बच्चे माशाल्लाह इतने समझदार हैं, वो तो कहते हैं हम तो चिड़ी रोज़े को मानते ही नहीं है, वो पूरा वही रोज़ा। आपके बच्चे हैं? नहीं, मेरे कोई बच्चे कोई नहीं। बच्चे नहीं है। अच्छा ठीक है, तो अल्लाह ताला आपको भी जो है वो औलाद से नवाजे। और वैसे जब आप खुद घर में बचपन में थी तो आपने भी चिड़ी रोज़ा रखा? बिल्कुल चिड़ी रोज़ा रखते थे हम लोग। ने भी जिद की नहीं अम्मी मैं रात को ही रोज़ा खोलूंगी मगरिब के वक्त? नहीं, जब छोटे होते थे तब इतना पता नहीं था, लेकिन जब ये था कि थोड़ी समझ में थे, फिर जैसे सारे रोज़ा रखते हैं हमने भी वैसे ही रोज़ा रखा था। चलें, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और जाते जाते आप जो है वो क्या मैसेज देंगी? ओहो, मैं अपना सवाल तो भूल ही गई। हमारा आज का सवाल है थोड़ी दीनी नॉलेज का सवाल है कि वो कौन सी ऐसी फ़र्ज नमाज है जिसके बाद सोने से मना किया गया है? असर की नमाज। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने, यानी कि हमारे लोगों को इन्फॉर्मेशन है। थैंक यू वेरी मच, अच्छा लगा आपसे बात करके। व्यूअर्स, आपने देखा हमने इनसे बात की। आई होप कि ये जो इन्होंने बातें की हैं यही माहौल होता है रमज़ान का। लोग जो हैं वो एहतमाम करते हैं सहरी का, इफ्तारी का, एक अलग ही जज्बा होता है। तो सिर्फ आपने अपने हाथ जो है वो पकौड़ों पे साफ़ नहीं करना, आपने अच्छे अच्छे काम भी करने हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लोगों से बात करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है प्रिटी गर्ल? सबा, क्या करती हैं आप? मैं एमकेट की तैयारी कर रही हूँ। एमकेट की तैयारी कर रही हैं। इतना प्यारा आपने ड्रेस पहना हुआ, इतना अच्छा तैयार हुई हुई है, लगता है आपको रोज़ा नहीं लग रहा? रोज़े तो इतना मुश्किल तो नहीं होता, बंदे नॉर्मली बात। आजकल के मौसम में ज़रा ठंडे रोज़े हैं ना, ठंड नहीं है। तो जी। मुझे ये बताएं कि ज़्यादा सहरी करने का मज़ा आता है या इफ्तार करने का? इफ्तारी का तो ऑब्वियसली अपने ही मज़ा होता है, पानी पीना। पानी के अलावा कुछ खास खाया ही नहीं आप जाता। भी उन लोगों में से है जो पानी खाया जाता है? पानी के अलावा कुछ खाया नहीं जाता। मैंने कहा पानी खाया जाता है, ये अलग ही है। आप भी कहीं उनमें से तो नहीं हैं कि जो अपनी पहले ही प्लेट बना लेती हैं, पकोड़े, दही भल्ले, फ्रूट चाट सारी सेट करके रख देती हैं, जैसी अजान होगी मौलवी साहब अल्लाह अकबर कहेंगे और आप फौरी अंदर? हाथ में खजूर होती है, हाथ में पानी होता है, और कन्फ्यूजन हो रही थी कि पहले कौन सा खाऊं। अच्छा, मैंने देखा है कुछ लोग जो हैं वो डाइट करने के लिए रोज़ा रखते हैं कि डाइटिंग करेंगे, ऐसा होता है? वैसे होता तो नहीं है, जितनी प्यास लगी होती है, भूख लगाते, जो मैं चिप्स आए हाथ में डालो खा लो बस। लगता है चिप्स वाली गर्ल है आप। सभी करते हैं। अच्छा, मुझे बताएं आप करना क्या चाहती हैं आगे लाइफ में, क्या गोल्स हैं? इंशाल्लाह एमबीबीएस करना है, डॉक्टर। एमबीबीएस करना है, डॉक्टर बनना है, और बाहर चले जाना है या यहीं पे रह के लोगों की खिदमत करनी है? नहीं भाई, यहाँ पे रहने इमरान खान के सपोर्टर हैं, बाहर कैसे जा सकते हैं? अपने पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान में ही रहना है ऑब्वियसली। ठीक है, तो अब हमारा सवाल है आज का, हमने कहा थोड़ी दीनी नॉलेज भी ले लेते हैं कि वो कौन सी ऐसी फ़र्ज नमाज है जिसके बाद सोने से मना किया गया है? असर। सर, बिल्कुल सही जवाब आपने दिया है। शुक्र है हमारे नौजवान नस्ल को थोड़ी दीनी नॉलेज है। मुझे बताएं कि इस महीने में कौन सी एक ऐसी आदत है जो आपने सोचा हुआ है कि अब मैंने अपनी आदत छोड़ देनी है, अल्लाह ताला ने एक मुबारक महीना मुझे इस साल फिर नसीब फरमाया है, तो आप क्या कहेंगी? मैंने मोबाइल का यूज़ कम किया हुआ है कि ज़्यादातर इबादत वगैरह में रहना है और मोबाइल इतना ख़ास यूज़ नहीं करना। तो जो कॉलिंग कर रही या कर रहा होगा उस बेचारे का क्या कसूर है? कर रहा नहीं है, कर रही होगी। रही होगी। अच्छा, नहीं आप मंगनी शंगनी हुई भी आपकी? नहीं, ऐसे नसीब पापा कहते हैं कि बेटा बस अब इस ईद के बाद तुम्हारी शादी कर देंगे। नहीं, अम्मा अब्बा नहीं कहते। आपका दिल चाहता है? हर बातें थोड़ी ना नहीं, मेरा दिल वो ये मुझे फॉरेनर ने कह दिया, हर बात बता दूं आपको, दोस्त बना लूं आपको? नहीं, मैंने डॉक्टर बनना है। डॉक्टर बनना है। और आपके लाइफ की क्या अच्छी चीज़ क्या करना चाहती हैं इस दफ़ा? किसी की कोई हेल्प करना चाहती हूँ या आपको लगता हो कि मेरे दिल में इसके लिए थोड़ा सा रहम आ जाए, वो कौन शख्स है? माई फर्स्ट कॉल इज़ टू मेक माई पेरेंट्स प्राउड। मैं बहुत ज़्यादा शौक है कि मेरे पेरेंट्स, क्योंकि मैं इकलौती हूँ और मैं कहती हूँ कि मेरे पेरेंट्स से फख्र करें। और सेकेंडली मैं दुनिया के साथ दीन को भी साथ से लेकर चलना चाहती हूँ, लाइक मैं एनजीओज़ वगैरह खोलूँ। मेरा अपना ये शौक है कि मैं अपने मुल्क के लिए कुछ ना कुछ करूँ। क्या बात है, ये तो आपकी बहुत अच्छी सोच है। तो मुझे बताएं कि अम्मी के साथ हाथ बटाती हैं काम में? नहीं, यहाँ पे मेरी मम्मा नहीं है।
उन्होंने कहा था सारा काम ही करती है, मैं तो कुछ करती नहीं हूँ, मुझे बहुत बोलती हैं काम किया कर, मैं नहीं करती। आप नहीं करती हैं तो मामा करती हैं सारे काम? हाँ, अगर रमज़ान में थोड़ा बहुत तो कर लेती हूँ, लाइक मैंने कोई फ्राई वगैरह चीज़ें करनी हो तो वो कर लेती हूँ, वरना कर लेती हैं। मामा ही करती हैं। चलिए, एक अच्छी बात है कि थोड़ा बहुत आप काम करती हैं और बड़ी अच्छी आपकी सोच है, इसी तरह आप रहें। थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अल्लाह हाफ़िज़। व्यूअर्स, आपने देखा कि बड़ी प्यारी लड़की थी और बड़ी अच्छी लाइफ के इनके गोल्स हैं, डॉक्टर बनना चाहती हैं और फ़ोन का इस्तेमाल कम किया हुआ है। वैसे ये भी एक अच्छी बात है कि हम अपना टाइम स्पेंड करने के लिए बस रील्स देखते रहते हैं, सोशल मीडिया देखते रहते हैं, तो कोशिश करें कि आप ये जो वक्त है वो इबादत में गुजार लें। आपको ये महीना नसीब हो गया इस साल, तो चलिए हम बढ़ते हैं आगे और लोगों से बात करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? बिल्किस नाम है। आपका क्या नाम है? उर्वा। आपका? अब्दुल्ला। अब्दुल्ला। आप कौन सी क्लास में हैं? 5। आप कौन सी क्लास में हैं? 5। 5 में। और आप दोनों बहन भाई हैं? नहीं, कज़न। आप क्या करती हैं? हाउस वाइफ? हाउस वाइफ। हाउस वाइफ। ये दोनों आपके क्या लगते हैं? ये पोते मेरे पोते। आपके? मेरे कह रही हूँ आपके पोते। अच्छा, सॉरी। मुझे बताएं कि इस वक्त आप जलानी पार्क में आए हैं, एंजॉय कर रहे हैं? जी, बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत अच्छा। जी, बहुत मज़ा आ रहा है। हाँ जी, बहुत मज़ा आप दोनों बनना क्या चाहते हैं बड़े होकर? हम पता नहीं, अभी नहीं पता। अभी नहीं पता। आप क्या बनना चाहते हैं? मैंने बड़े होके बाहर जाना है और फिर वहाँ जाके कोई गोल दे। पैसा कमाना है बहुत। अच्छा, आप मुझे बताएं कि रमज़ान का महीना कैसे गुजारती हैं? रमज़ान का महीना बहुत मुकद्दस महीना है, इसमें बाकायदगी से रोज़े रखे जाते हैं और अफ्तारी और सहरी का अहतमाम किया जाता है। हमारे छोटे बच्चे से लेके बड़े बुजुर्गों तक रोज़े रखते हैं और बड़ी खुशी का इजहार करते हैं। बच्चों को क्या समझाती हैं इस महीने में? नज़्म ज़ब्त से रहें, खाना पीना जब छोड़ते हैं तो उनमें थोड़ा ज़ब्त आ जाता है, दूसरों का ख्याल रखें और बड़ों का अदब और सब चीज़ें, रेगुलर नमाज़ें पढ़ें और कुरान पाक ख़त्म करते हैं रमज़ान शरीफ में। ऐसी सब चीज़ों का ज़्यादा ख्याल रखा जाता है रमज़ान के महीने। बहुत अच्छी बातें आप बताती हैं। अच्छा, मुझे बच्चों बताओ, हमारा सवाल है आज का कि वो कौन सी ऐसी फ़र्ज़ नमाज है जिसके बाद सोने से मना किया गया है? असर। असर ही। फजर। असर भी है। बच्चों का जवाब ठीक हो गया है। अच्छा, मुझे बताएं कि आप दोनों क्या सुनाएंगे? नात। नात सुनाएंगे। चलें, आप पहले आप सुना दें, फिर आप सुना दें। नहीं इकट्ठे। इकट्ठे सुनानी है, चलें। सहर का वक्त था, मासूम कलियां मुस्कुराती थी, हवाएं खैर मकदम के तराने गुनगुनाती थी। अभी जिब्रील भी उतरे न थे काबे के मिंबर से कि इतने में सदा आई है अब्दुल्ला के घर से। मुबारक हो मोहम्मद मुस्तफ़ा तशरीफ ले आए, मौला या सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम। ना कोई आप जैसा था, ना कोई आप जैसा है, कोई यूसुफ से पूछे मुस्तफ़ा का हुस्न कैसा है। ज़मीन और आसमां में कोई भी मिसाल ना मिले, मौला या सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। थैंक यू सो मच। इंजॉय करें। थैंक यू। व्यूअर्स, जैसे कि इन्होंने कहा कि आप रमज़ान का महीना बहुत मुक़द्दस है और इसमें आप रोज़े रखें, नज़्म व ज़ब्त आ जाता है, सब्र आ जाता है। तो सब्र सिर्फ एक महीने के लिए नहीं, बस कोशिश करें इस महीने में आप वो अपनी सारी आदतें छोड़ दें जो गलत हैं और पूरा साल जो है वो अच्छा गुजारें, बल्कि पूरी ज़िंदगी जो है वो अच्छे तरीके से गुजारें। व्यूअर्स, यहाँ पे वक्त एक छोटी सी ब्रेक का देखते रहिए। बूझो तो जीतो, स्टे विद अस। लाहौर विच लाहौर दी कपड़ी पछाणे, लाहौर न्यूज़ बन गया लोरियां दी जान, लोरियां दी जान, लोरियां दी जान, लाहौर न्यूज़ लोरियां दी जान। लाहौर शहर था सजदा when लाहौर न्यूज़ गिव द न्यूज़, लाहौर शहर था सजदा when लाहौर न्यूज़ गिव द न्यूज़, लाहौर शहर था सजदा। वेलकम बैक व्यूअर्स, हम आ
आ चुके हैं वापस और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट प्रोग्राम बूझो तो जीतो। और हमारा आज का सवाल है कि वो कौन सी ऐसी फ़र्ज़ नमाज है जिसके बाद सोने से मना किया गया है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लोगों से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मरियम है। मरियम, आप क्या करती हैं? मैं स्टूडेंट हूँ मास्टर्स की। मास्टर्स की पढ़ाई कर रही हैं? हाँ जी, मैं ओपन यूनिवर्सिटी। रमज़ान कैसा गुजर है? बहुत अच्छा। तो मुझे बताएं कि इस महीने में ऐसी कौन सी आदत है जो आप चाहती हैं कि ये ख़त्म हो जानी चाहिए? इस महीने में आते हैं जो लोग रोज़े छोड़ते हैं, ठीक है, नहीं रखते, और ये लड़ाई झगड़े गाली गलौज ये करते हैं, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। मैंने देखा है कुछ लोगों को रमज़ान में ज़ाहिर है जब आपको भूख लगी होती है तो आपको और गुस्सा आ रहा होता है, तो लोग और ज़्यादा लड़ाई कर रहे होते हैं। यस, ये सब्र नहीं है हमें, ना सब्र है, ना बर्दाश्त है, ना हमें हिम्मत है। जब उनसे कहा जाता है कि ऐसे रोज़े का क्या फ़ायदा भाई, तो आगे से कहते हैं कि मेरा और मेरे अल्लाह का मामला है। ये अल्लाह का मामला नहीं है, इंसान का भी मामला होता है कि इंसान अपने नफ्स पे काबू रखे। ये कोई दुनिया है, ठीक है, आप पढ़े लिखे हो, आपकी सोच पढ़ी लिखी है, तो आप क्यों जहालत वाले काम कर रहे हो? एक मुबारक महीना है, बरकत वाला महीना है, इसमें आप सब्र करें, शुक्र करें कि अगर वो एक बंदा गुस्से में है तो दूसरा का जवाब सब्र से दो। ये नहीं कि हम ईंट का जवाब पत्थर से देना सीखें, नेवर, गलत है। चाहती हैं कि कुछ लोग तो कहते हैं कि रखे नहीं जाते रोज़े। इसलिए नहीं रखे जाते क्योंकि हमारे से बुराइयां बहुत ज़्यादा हैं, हम में बुराइयां बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि हम सारा साल खाते हैं, तो एक महीने रोज़ा रख लेंगे, इसमें तो कोई नहीं है, रखने चाहिए, ये फ़र्ज़ी है। आप मुझे बताएं कि आप ज़्यादा एहतमाम किस चीज़ का करती हैं, सहरी का या इफ्तारी का, या आप कहती हैं कि ये सब्र करना होता है इसमें रोज़े में, तो लिमिटेड चीज़ें रखें क्योंकि बहुत ज़्यादा इसराफ़ भी नहीं करना चाहिए ना। अफ्तारी में, इफ्तारी में पकौड़ों पे हाथ साफ़ कर लेती हैं। पकौड़ों पे ज़्यादातर लोग जो है ना वो पकौड़ों पे ही हाथ साफ़ करते हैं और उनका कोशिश ही होती है सारे पकौड़े अपनी प्लेट में समेट लें। बनाती भी खुद हैं? जी, मैं अफ्तारी और सहरी खुद ही इफ्तारी बनाती में इस दफ़ा कौन सी ऐसी स्पेशल और क्विक डिश है जो आप शेयर करेंगी, मुझे भी बता दें ताकि मैं भी जब नौकरी से घर जाऊँ तो फटाफट बना लूँ। हूँ। तारी में मैंने, हमारे घर तो वैसे भी ऑलरेडी दही भल्ले, फ्रूट चाट और ये बनती हैं, ठीक है, पकोड़े। मैंने इस दफ़ा सोचा है कि हम कटलेट्स होते हैं ना, आलू के कटलेट्स, वो बना के रखें जो लेकिन आलू तो वो पानी नहीं छोड़ देते? नहीं, वो नहीं छोड़ते। उसमें क्या रेसिपी है? बॉयल कर सकती हैं, आलू बॉयल कर लिए, वो इसमें कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। उसमें आलू बॉयल कर लिया आपने 2, ठीक है, उसके मैश कर लिया, मैश करके उसके अंदर काली मिर्चें और ये दादरी मिर्च लो साबित होती है, और वो हल्का सा नमक डाल दिया, ठीक है, उसको हाथ में लिया, ठीक है, अंडा बॉयल करके उसके अंदर डाल दिया, ठीक है, अंडा बॉईल करके? अंडा बॉयल करके उसको काट के ना, ऐसे भी कटलेट्स बन रहे हैं, ये है नाइस। तो वो गोल करके ना इस तरह हाथ बॉयल अंडे को काट स्लाइस बना लेते? स्लाइस बनाने थे, और काट के ना ऐसे गोल करके, तो अंडे वो रस, वो एक चूरा मिलता है उसका साथ, वो अंडे के आप साथ कर सकते ब्रेड क्रम्स जो गए या रस के बना सकते हैं, वो करके ऑयल में तल लें। ये मैं अच्छा मुझे लग रहा था शायद आप कह रही हैं बनाकर फ्रीज कर लें, क्योंकि आप कर सकते हैं, फ्रीज वाले तो वो पानी बिल्कुल ऐसे हो जाता है। छोड़ सकते हैं, वो छोड़ नहीं सकते। आप उसके अंदर बेसन लगा सकती हैं, साथ बेसन वाले? हाँ, बेसन लगा सकती हैं, और आप जैसे एक ट्रे ले लेती हैं ना, ट्रे में रखते हैं, लिफाफा है, शॉपिंग बैग है, जैसे उसको काट के उसके ऊपर रख के, फिर उसके ऊपर कोई ख़राब चीज़ नहीं होती। बड़े आपके पास सलीके तरीके हैं। शादी हुई है आपकी? नो, शादी नहीं हुई है, यानी कि आप एक सलीकेमंद बहू बनेंगी लगता है। इंशाल्लाह। तो इरादा है आपका? अभी ज़्यादातर तो ईद के बाद ही डेट्स आती हैं शादी। नहीं, अभी तो मेरा रिश्ता नहीं हुआ, अभी मैं पढ़ रही हूँ, अभी मैंने पढ़ना है और मैंने कुछ बनना है, और उसके बाद शादी करनी। हाँ जी। बाकी सही बात है। शादी में क्या रखा हुआ है? शादी के लिए बड़ी ज़िंदगी पड़ी हुई है। ये अपने बलबूते पे बनाओ, ना कि एक मर्द के सहारे ज़िंदगी बसर करो। इंडिपेंडेंट होना चाहिए, इंडिपेंडेंट खुद होना चाहिए, क्योंकि देखें आजकल माशरे में जैसे लड़की को डाइवोर्स हो रही है, ठीक है, उसका वाहिद सहारा वो लड़की खुद ही होती है। हम कहते हैं, माशरा कहते हैं कि ये लड़की इस तरह की थी। देखिए, मुझे एक बात बताएं, जब एक लड़की इंडिपेंडेंट होती है और उसकी शादी हो जाए तो फिर मर्द हजरात सोचते हैं कि ये लड़की तो खुद कमा लेती है, इसको हमारे पैसे की क्या ज़रूरत है, और ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं होती, क्योंकि एक लड़की चाहती है कि कोई उस पर भी खर्च करने वाला हो, चाहे वो जो मर्ज़ी जितना मर्ज़ी अपने पे खर्च कर ले। आजकल का जो दौर है ना महंगाई का, क्योंकि घर के फर्ज जितने भी कमाए ना, उतना ही मुश्किल से गुजारा हो रहा है, क्योंकि महंगाई का दौर है। जितनी आप देख लें, अब
घर के सुई गैस के बिल ही 30-30 40-40 हज़ार आ रहे हैं, किस तरह लोग रो रहे हैं और टैक्सीज बिलों पे लगाई हुई है, तो इस तरह किसी का गुजारा बहुत मुश्किल है। बच्चों की स्कूल के खर्चे, ठीक है, इंसान की अपनी भी कुछ ज़रूरियातें ज़िंदगी है, शॉपिंग करनी है, ज़ाहिर है हर चीज़ लेना ख़रीदना, ये तो नहीं ना फिर हम छोड़ सकते। ऐसा ही है। अच्छा, अब हमारा आज का सवाल है, थोड़ा दीनी ही सवाल है, वो कौन सी ऐसी नमाज है जिसके बाद सोने से मना फरमाया गया है? फजर की। नहीं, गलत जवाब हो गया। कोई मसला नहीं, आप मुझे बताएं पैगाम क्या देंगी आज का? रमज़ान आ गया, वे अपने दिलों को साफ़ रखें, एक दूसरे से प्यार और मोहब्बत से मिलें और हमेशा खुश रहें। अल्लाह ताला से, अल्लाह ताला सब बेटियों की नसीब अच्छे करे। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू सो मच। व्यूअर्स, आपने देखा इन्होंने बड़ा अच्छा मैसेज दिया कि रमज़ान का महीना है, सब्र भी करें और खुश रहें, खुश रहेंगे तो दूसरों को भी खुश रखेंगे। और साथ ही साथ जो है वो व्यूअर्स हमारी ख़वातीन के लिए मैसेज ये है कि वो इंडिपेंडेंट हो, उनका ख़ुद का पढ़ना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इंडिपेंडेंट लड़की जो होती है वो कॉन्फिडेंट होती है, उसको कोई तंग नहीं कर सकता, उसको कोई छेड़ नहीं सकता। छेड़ना सिर्फ ये नहीं है कि उसको कुछ कह नहीं सकता कि तुम कुछ नहीं हो, तुम कुछ नहीं कर सकती ज़िंदगी में, आप सब कुछ कर सकते हैं। आपको हिम्मत चाहिए होती है, पढ़ें लिखें, कमाएं और एंजॉय करें अपनी लाइफ। हम चलते हैं, बढ़ते हैं आगे और लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? तहसीन अब्बास। आपका क्या नाम है? अब्बास नाम है। अब्बास, क्या करते हैं आप? जॉब करता हूँ। जॉब करते हैं। बड़ी प्यारी बेटी है आपकी माशाल्लाह, क्या नाम है आपका? बताओ नाम, बताओ ना। मूड नहीं हो रहा दुआ का। दुआ का नाम किसने रखा है? दुआ का नाम हम दोनों ने रखा है। आपने म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग? हाँ जी। माशाल्लाह, देख रही थी मैं आप दोनों की मोहब्बत। मियाँ ने आपका पर्स उठाया हुआ था, तो ये कहाँ से आते हैं ये मियाँ? ये कहाँ से आते हैं? इसी प्लेनेट पे होते हैं? हाँ जी, बिल्कुल इसी पे होते हैं। क्या देख के आपने जो है वो इनको पसंद किया? मैंने इनको देख के क्या पसंद किया? गुड लुकिंग है, गुड लुकिंग है, केयरिंग है, लवली है। ठीक है, ये आपने देखा और आपने कहा कि बस इन्हीं से शादी करनी। बिल्कुल ऐसी है। पैसा नहीं देखा आपने? नहीं नहीं, पैसा बिल्कुल नहीं देखा। पैसा था भी उनके पास? अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह, ये हम वैसे कभी कभी पर्सनल हो जाते हैं, आई एम सॉरी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि रमज़ान आ गया हुआ है, कैसे आप जो है वो रमज़ान में एहतमाम करती हैं चीज़ों का? अपने अंदर कौन सी ऐसी आते हैं जो कहती हैं आप मैंने ये ख़त्म करनी है? हाँ, रमज़ान में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा गुजरा है हमारा। सहरी इफ्तारी का अहतमाम होता है, नमाज का, कुरान पाक का तिलावत वगैरह का अहतमाम होता है। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ज़्यादा सहरी पे ज़्यादा फोकस होता है ये इफ्तार के पकौड़ों पर होता है? अफ्तारी में होता है जब हस्बैंड घर हो। अच्छा, हस्बैंड के लिए सारी चीज़ें बना? हाँ जी, बिल्कुल उन्हीं के लिए बनती है, इनकी फरमाइश बहुत होती है। अच्छा, क्या क्या फरमाइशें करते हैं आप बेगम से? मेरा नहीं ख्याल कि इतनी कोई ज़रूरी ऐसी डिमांड है जो मैं इनसे करता हूँ, जो नॉर्मली रमज़ान में चलती हैं, बस वो उसी की डिमांड होती है। लाइक पकौड़े वगैरह? हाँ, पकौड़े कह सकती हैं। बहुत शौक से खाते हैं। आप ही के हाथ के? हाँ, मेरे हाथ के। आपके हाथ के पकौड़े खाते हैं। चलें ठीक है, आप मुझे बताएं कि माशाल्लाह दोनों की शादी को कितना अरसा हो गया? हमारे माशाल्लाह से 3 साल हो गए हैं। ठीक है, आपको इनकी क्या आदत अच्छी लगी है? शादी से पहले क्या अच्छा लगा था और अब क्या अच्छा लगा हुआ? क्योंकि ज़्यादातर मर्द हजरात ना शादी के बाद बदल जाते हैं। शादी से पहले मतलब शादी जब मंगनी हुई भी थी या फिर जब रिश्ता देखने गए थे? चले मैं आपको एक मैरिज थी? नहीं, लव मैरिज बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको छोटा सा सीक्रेट बताता हूँ। जी, बता दें। मेरी और इनकी जो शादी है ना, वो एक सरप्राइज़ थी। वो ऐसे थी कि मिनिमम जो कह लें कि 15 डेज़ में हमारी शादी हुई है। क्यों, ऐसा क्यों हुआ? बस अल्लाह के निज़ाम है, आपको पता है जोड़े तो आसमान पे बनते हैं। तो बस इंगेजमेंट थी बस मेरी किसी जगह पे, वो टूट गई और फिर उसके बाद मेरी लाइफ में इन्होंने आना था तो मेरी लाइफ में आ गई है। नहीं, ये तो फिर सीक्रेट ना हुआ, मतलब कोई बताए ना हुआ क्या? एंगेजमेंट आपकी टूटी तो ये कैसे आई हैं आपकी ज़िंदगी में? आपको पता है कि जब इंगेजमेंट टूटी तो उसके बाद घर वालों ने कहा कि हाँ डेट फिक्स थी ना मेरी शादी की। ओके, ये सीन था। तो मेरी और मेरी सिस्टर की शादी एक ही डेट्स पे थी। तो फिर घर वालों ने बोला कि बेटा अगर शादी करेंगे तो उसी डेट पे करेंगे, चाहे लड़की कोई और क्यों ना हो। तो ज़रूरी तो नहीं कि उसी लड़की से ही करना है। तो फिर वालदा ने और वाले साहब ने जितनी जल्दी हो सका रिश्ता ढूंढा और मेरी उसी डेट पे शादी की और फिर ये मुझे इस तरह में। आपको दुख नहीं हुआ कि आपकी मंगनी टूट गई है? और इन्होंने कितना सपोर्ट किया आप? देखिए ना, वो बात तो वही आती है ना मिस, फिर के जोड़े तो आसमान पे बनते हैं। अल्लाह ने फिर इनको मेरी लाइफ में लिखा हुआ था, मेरी किस्मत में थी ये और ये मुझे मिल गई। और इन्होंने इस तरह की इन्होंने नहीं देखा कि इस लड़के की इंगेजमेंट टूटी है या मैं इनसे शादी के लिए ना कर दूं, लेकिन
इनका भी बड़ापन है कि इन्होंने मुझे Now you guys are happily married. अच्छा, तो आपने ये नहीं देखा कि हाय ये तो पहले ही इसका बेचारे का दिल टूटा हुआ है, पता नहीं रोने ही ना रोए शादी के बाद कि हाय मेरी मंगनी टूट गई। एक कन्फ्यूजन थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब फर्स्ट डे समझ लें कि मैंने फर्स्ट नाइट ही इन्हें देखा भी था और मेरी फर्स्ट मुलाकात थी इनसे, तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रहा। अच्छा माशाल्लाह, क्या बात है। अच्छा मुझे बताएं कि हमारा आज का सवाल है वो कौन सी ऐसी फ़र्ज़ नमाज है जिसके बाद सोने से मना फरमाया गया है? फ़र्ज़ नमाज सोने से मना फरमाया गया, उसके बाद फजर। आप बताइए। सेम हेयर। गलत जवाब हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, आप ये इस प्रोग्राम के एंड में इसका जवाब ज़रूर देखिएगा, बल्कि गूगल भी कीजिएगा ताकि आप लोगों को जवाब भी पता लगे। आई थिंक सो फजर के बाद सोने से मना फरमाया गया। अच्छा ठीक है, चले मुझे बताएं कि आप पैगाम क्या देना चाहती हैं देखने वालों को? मैं बस यही पैगाम देना चाहती हूँ कि आप जब ये शादी वगैरह का सिलसिला होता है तो ये ना देखा करें कि कितना लड़का वेल सेटल है, कितना उसके पास मालो दौलत है, तो कुछ चीज़ें अल्लाह पे, बल्कि सब कुछ अल्लाह पे छोड़ना चाहिए, तो अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ मिल जाता है लाइफ में। अगर आप हैप्पी हैं तो सब कुछ मिल ही जाएगा आपको। मतलब कोई तो एक चीज़ आपकी ज़िंदगी में होनी चाहिए, अगर लड़के के पास पैसा नहीं है, कुछ नहीं है, तो एटलीस्ट वो आपको केयर दे सके, प्यार दे सके, टाइम और केयरिंग होनी चाहिए। ठीक है, आप क्या कहेंगे? मैं बस देखने वाले को यही बोलूँगा कि कोशिश करें अपने घर वालों का ख्याल रखें, अपनी फैमिली को सपोर्ट करें और जितना हो सके बस फैमिली के साथ अपना टाइम स्पेंड करें बस। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, थैंक यू सो मच। बाय दुआ, बाय। व्यूअर्स, आपने देखा कि हमने इनसे बात की, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। जैसे कि इनका मैसेज ये था कि कुछ लड़कियां जो हैं वो ये ना देखें कि पैसा कितना है क्या नहीं है, केयर और खुशी बहुत ज़रूरी होती है, तो जिसमें आपको बेहतर लगता है, जिसमें आप खुश हैं वो करें। हम चलते हैं, बढ़ते आगे और लोगों से बात करते, आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद सुभान। आपका क्या नाम है? मोहम्मद सफ़ियान। सुफियान एंड सुभान, कौन सी क्लास में आप? 7 5। दोनों ने एक जैसे कपड़े पहने हुए हैं, क्या बनना चाहते हैं दोनों बड़े होकर? मैं इंजीनियर, कमांडो। कमांडो बनना चाहते हैं और एक इंजीनियर। आप दोनों के लाइफ के गोल्स क्या हैं? और मुझे पहले ये बताएं कि रमज़ान कैसा गुजरा है? रमज़ान बहुत अच्छा गुजर रहा है हमारा। रोज़ा है? यस, आपका? रोज़ा है। अच्छा मुझे बताएं कि रोज़ा लग तो नहीं रहा? नहीं, अभी तो नहीं लग रहा। चिड़ी रोज़ा तो नहीं रखते कहीं? नो, ज़्यादा सहरी में मज़ा आता है या इफ्तारी में? सहरी में। सहरी में, उसमें तो नींद से उठना पड़ता है कि सोते ही नहीं हो? नींद से उठना पड़ता है, सहरी करते हैं, फिर नमाज़ पढ़ते हैं, उसके बाद हम गेम खेलते हैं, इसलिए हमें मज़ा आता है। अच्छा, और आप भी? यस अच्छा, आप तो बड़े छोटे से लग रहे हो मुझे, तो अम्मी के हाथ के पराठे पसंद है? यस। पराठा खाते हो या कुछ और खाते हो? पराठा। पराठा खाते हैं, पूरा पराठा खा लेते हो? अच्छा नाइस। अच्छा, रमज़ान में देखिए मैं खाने पीने की बातें कर रही हूँ। मुझे बताएं कि आप दोनों से हमारा सवाल है कि वो कौन सी ऐसी फ़र्ज़ नमाज है जिसके बाद सोने से मना फरमाया गया? फजर। 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 नहीं, गलत जवाब हो गया। आप दोनों मुझे बताएं कि क्या सुनाएंगे? नात सुनाएंगे? ना सुनाऊंगा। जी, आप भी? यस। चलेंगे, ले माइक। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है, जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, वो मोहम्मद मदीने में मौजूद हैं। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है, जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है। मुझे ये बताइए आपने क्या पकड़ा हुआ है? ये वो क्या बोलते हैं इसको? रुबिक्स क्यूब। ये कर लेते हो? नो, मैंने तो भाई से लिया है। अच्छा, भाई से लिया है। आप कर लेते हो ये? नो। नहीं करते अभी? ट्राई अभी एक दफ़ा भी नहीं हुआ? नहीं हुआ, चले कोई बात नहीं, ट्राई करते रहे, हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच, अपना ख्याल रखिएगा। व्यूअर्स, आपने देखा बड़े ही प्यारे बच्चे और नाच सुनाई इन्होंने, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। व्यूअर्स, यहाँ पे वक्त है एक छोटी सी ब्रेक का, देखते रहिए बूझो तो जीतो, स्टे विद अस।
ਚ ਲੋੜਦੀ ਕੱਪੜੀ ਪਛਾਣੇ ਲੌਰ ਨਿਊਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਲੋਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣ ਲੋਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣ ਲੋਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣ ਲੌਰ ਨਿਊਜ਼ ਲੋਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣੇ ਲੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਂ ਸੱਜਦਾ ਵੈਨ ਲੌਰ ਨਿਊਜ਼ ਗਿਵ ਗਾ ਨਿਊਜ਼ ਲੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਂ ਸੱਜਦਾ ਵੈਨ ਲੌਰ ਨਿਊਜ਼ ਗਿਵ ਗਾ ਨਿਊਜ਼ ਲੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਂ सजदा। वेलकम बैक व्यूअर्स, हम आ चुके हैं वापस और आई होप आप लोगों का रोज़ा जो है वो ठीक गुजरा होगा। इस रोज़े में आप कुरान पढ़ें, नमाज़ पढ़ें और अच्छी अच्छी बातें करें, सब्र करें और सोए मत रहें, बहुत ज़्यादा मोबाइल यूज़ ना करें। वैसे तो आप मेरा शो भी यकीनन देख रहे हैं, लेकिन साथ साथ आप जो है ना कुछ काम कर सकते हैं, इफ्तारी का सामान जो है वो बना सकते हैं। और चलते हैं, बढ़ते हैं आगे और लोगों से बात करते, आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आप? सताइश। सताइश, बड़ा खूबसूरत नाम है, ये कैसा नाम है? क्या कहते हैं, इसके नाम का मतलब है वर्शिप करना। वर्शिप करना, अच्छा। कहाँ से ताल्लुक़ है आपका? एक्चुअली मेरा ओरिजिनल कराची से ताल्लुक़ है, लेकिन हम यहाँ रहते हैं। यहाँ पे रहते हैं। और बताएं कैसी लाइफ गुजरी है, क्या कर रही हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक है। ठीक है। रमज़ान कैसा गुजरा है? रमज़ान बहुत अच्छा गुजरा है। अच्छा गुजरा है, चलिए ठीक है। मुझे ये बताइएगा कि यहाँ पर आप आई हुई हैं, एंजॉय कर रही हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ आई हुई? जी मेरी कज़न्स एक्चुअली। कज़न्स हैं, तो अब लाहौर में शिफ्ट हो गई हैं, घूमने आई हैं? नहीं, ये क्या कहते हैं, कराची से आए हैं, मैं लाहौर में शिफ्ट हूँ। इनको घुमा फिरा रही हैं? जी। खूब खर्चा करवा रही हैं? बस वो उनका करवा रही हैं या खुद का करवा रही हैं? 50-50 हो रहा है। यार ये तो गलत बात है, जब मेहमान आते हैं तो अपना खर्चा करवाते हैं ना। ये है कि ना हम जॉब नहीं करते, तो इसलिए फिर थोड़ा था। ये है कि आपको जरा थोड़ा सा 50-50 कर के। पॉकेट मनी जितनी होती है उसमें एडजस्ट। पॉकेट मनी कितनी मिलती है? मामा के मूड पर डिपेंड करता है, कभी मिल जाए 1000 मिल जाती, 1500, इतनी ज़्यादा नहीं हम लेते, तो इसीलिए। आप मुझे बताएं कि आप जब आपके कुछ मुस्लिम फ्रेंड्स भी होंगे, जी, तो आपको जब जाती हैं उनके घर इफ्तारियों पे, सहरियों पे एंजॉय करती हैं? हाँ बहुत इन्जॉय, लाइक वो मुझे स्पेशल बोलते हैं कि आप तुमने आना है, और मैं मतलब बहुत अच्छे तरीके से, ऐसा लगता है कि अच्छा होस्ट करते हैं। कभी हेजिटेशन तो नहीं फील हुई? नहीं, बिकॉज हम ब्रॉटअप भी क्या कहते हैं मुस्लिम कल्चर में हुए हैं, और ये है कि फ्रेंड्स भी हमारे से मुस्लिम रहे हैं, तो इसलिए कोई टेंशन नहीं ना, होती। कोई टेंशन नहीं हुई है। चलें, एक अच्छी बात है। मैसेज क्या देना चाहती हैं देखने वालों को? मैसेज यही देना चाहती हूँ कि जैसे अब रमज़ान है, तो फ़लस्तीनी बच्चे जो हैं वो बहुत सारी मुश्किल का शिकार हो रहे हैं, तो जैसे हमें उनके लिए दुआ करनी चाहिए, हमें अपने आप को पहले क्या कहते हैं उनके लिए रखना चाहिए, और खुदा के सामने दुआ करनी चाहिए कि उनके लिए खुदा कि कोई सपोर्ट आसानियाँ करें। हाँ, और ये क्या कहते हैं, वैसे मैं कहूँगी कि हमें जो प्रोडक्ट्स एंड स्टाइल उसे बाइकआउट करना चाहिए, वो बहुत इम्पैक्ट देता है, क्या कहते हैं सिचुएशन पे, बहुत ज़्यादा चीज़ें रिकवर हो जाएंगी इंशाल्लाह। मैं कहती हूँ कि हम उनकी चीज़ों को बाइकआउट करते रहेंगे, बट इंशाल्लाह मैं चाहती हूँ कि वो फ़लस्तीनी बच्चों को इंसाफ मिले। चलें, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, थैंक यू सो मच, अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू। व्यूअर्स, आपने देखा कि 27 से हमने बात की, बड़ी प्यारी थी, और साथ ही साथ जो है उनका ताल्लुक क्रिश्चियन कम्युनिटी से था, लेकिन मुस्लिम फ्रेंड्स हैं तो वो भी इंजॉय कर रही हैं रमज़ान को, सहर इफ्तार के मज़े भी ले रही हैं और देख रही हैं कि कितना इससे जो है वो सब्र आता है। तो रोज़े रखें और अपने अंदर नज़्म व ज़ब्त पैदा करें और एक दूसरे का ख्याल रखें। तो चलिए हम बढ़ते हैं, लोगों से बात करते, आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? फातिमा। फातिमा, क्या करती हैं आप? पढ़ती हैं? जी। कौन सी क्लास में? 5। फातिमा का रमज़ान कैसा गुजरा है? अच्छा गुजरा है। अच्छा गुजरा है। फातिमा मुझे बताएं, रोज़ा है जी। तो रोज़ा जो है लग तो नहीं रहा? नहीं लग रहा। बनना क्या चाहती हैं बड़ी होकर आप? टीचर। टीचर बनना चाहती हैं। कौन सी टीचर है जिनसे आप इंस्पायर हैं? मैथ की टीचर। खुद भी मैथ पसंद है? जी। आज आप क्या सुनाने वाली हैं? पहले तो हमारा सवाल है कि वो कौन सी ऐसी नमाज है जिसके बाद सोने से मना फरमाया गया? मग़रिब। नहीं, गलत जवाब हो गया, कोई मसला नहीं है। फातिमा, आप क्या सुनाएंगी? नात सुनाएंगी? नहीं, मुझे नात नहीं आता, मैं अल्हम्दुलिल्लाह सुनाती हूँ। सूरत सुनाएंगी आप, तिलावत करेंगी। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन आमीन। माशाल्लाह फातिमा, और कोई मैसेज देना चाहती हैं आप? नहीं। माशाल्लाह बहुत प्यारी हैं आप। अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू। व्यूअर्स, आपने देखा बड़ी ही प्यारी और छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो रोज़े रख रहे हैं। एक अच्छी बात है, आजकल बच्चों को भी वाकई समझ में आ गई है कि हमने रोज़ा पूरा रखना है, अब वो चिड़ी रोज़े वाले दौड़ नहीं रहे हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लोगों से बात करते, आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? फातिमा। फातिमा, आप क्या करती हैं? मैं पढ़ती हूँ। क्या पढ़ाई करें?
पढ़ाई कर रही हूँ। पढ़ाई मतलब क्या पढ़ी हैं? FA BA मैट्रिक 9 10 5 क्या पढ़ी हैं? कौन सी क्लास? 8th में। अच्छा, मुझे बताएं कि अभी यहाँ पर आई हुई हैं, एंजॉय कर रही हैं फैमिली के साथ? यस, रमज़ान कैसा गुजरा है? बहुत अच्छा। अभी घर जाके इफ्तारी बनानी है, ये बाहर इफ्तारी करेंगे? बाहर इफ्तारी बाहर इफ्तारी करेंगे। ये हमारी जो है ना बच्चियाँ जो है, आप हेल्प कराती हैं मामा की? जी, क्या आप खुद बनाती हैं कि इफ्तारी में अम्मा कहती हैं कि बेटा ये तो तुम अच्छा बनाती हो? फ्रूट चाट। फ्रूट चाट? अच्छा, वो काट लेती हैं सही इक्वली फल वगैरह? जी। मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता जब फल अच्छे ना कटे हों। नहीं, इक्वल करती हूँ। इक्वली काटती हैं? चलें, ये तो एक अच्छी बात है। मुझे बताएं वो कौन सी ऐसी फ़र्ज़ नमाज है जिसके बाद सोने से मना फरमाया गया? नहीं, गलत जवाब हो गया। आप कुछ सुनाना चाहती हैं, कुछ शेयर करना चाहती हैं? नात? चलें, सॉरी, सूरत। सूरत सुना। कुल औज़ु बिरब्बिन नास मालिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास मिनल जिन्नाति वन नास हस्बी रब्बी जल्लल्लाह मा फी कल्बी गैरुल्लाह नूरे मोहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। वो जो बलाले हबशी थे सरवर जी का प्यारा था, दुनिया की हर आशिकी आँखों का वो तारा था। इतने जुल्म हुए उन पर, सीने पर रखा पत्थर, फिर भी लब पे जारी रहा ला इलाहा इल्लल्लाह हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफ़ी कल्बी गैरुल्लाह नूरे मोहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह जज़ाकल्लाह। चलिए, माशाल्लाह। मुझे बताएं कि आपको पैगाम देना चाहती हैं? नहीं, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, थैंक यू। व्यूअर्स, आपने देखा हमने इनसे बात की और तिलावत भी सुनाई और नात भी सुनाई। बढ़ते हैं आगे, और भी लोग खड़े हैं, उनसे बात करते हैं, देखते हैं आज वो क्या बताने वाले हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह। मैं क्या नाम है आपका? हुमा। हुमा, आप क्या करती हैं? मैं जॉब करती हूँ। हुमा, मुझे ये बताएं कि रमज़ान कैसा गुजरा है? रमज़ान माशाल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान अच्छा गुजर रहा है। आप निकली हुई हैं बाहर, तो रोज़ा तो नहीं लग रहा? नहीं, बिल्कुल ठंडे रोज़े हैं? ठंडे रोज़े हैं। आखिर में जाके थोड़े से ना एकदम गर्मी हो जाएगी। मुझे ये बताएं कि वैसे आप लाइफ में क्या करना चाहती थी? लाइफ में मैं तो हाउसवाइफ ही बनना चाहती थी, पर अगर किस्मत में ये लिखा था कि मैं जॉब करूँ तो जॉब भी अल्हम्दुलिल्लाह। शादी नहीं हुई भी आपकी? शादी हुई है। अच्छा, बस हाउस वाइफ भी हैं और जॉब भी करती हैं? जी बिल्कुल। तो जॉब आप नहीं करना चाहती? करना नहीं चाहती थी, लेकिन अब करना चाहती हूँ। अच्छी बात है। आपको पता है जॉब वाली लड़की ज़्यादा ग्रूम होती है। हाँ, ऐसा ही है। अभी अफ्तारी जो है वो बाहर करेंगी या घर जाके बनाएंगी? नहीं, इफ्तारी घर जाके करूँगी। मैं कुछ सामान घर बनाती हूँ, फिर कुछ जो रह जाता है थोड़ा बहुत वो जाके फिर कर लेते हैं मैनेज। ठीक है। चले, मुझे बताएं कि वो कौन सी ऐसी फ़र्ज़ नमाज है जिसके बाद सोने से मना फरमाया गया है? फजर की नमाज के बाद और स्पेशली असर के बाद सोना नहीं चाहिए। फजर की नहीं, असर जो आपने बोला है वो सही जवाब हो गया इसका। अच्छा, मुझे बताएं कि कुछ शेयर करना चाहती हैं, कोई पैगाम देना चाहती हैं, या कोई ऐसी मज़ेदार रेसिपी जो आप इफ्तारी में बनाती हों वो हमारे व्यूअर्स ख़वातीन जो देख रही हैं उनके साथ शेयर कर दें? इफ्तारी में मोस्टली पकोड़े वगैरह ही होते हैं या दही भल्ले वगैरह होते हैं, और वो तो स्पेशल डिश नहीं बनाती, वो जो ब्रेड्स के साथ बनाते हैं? इतना टाइम ही नहीं होता, लाइफ इतनी बिजी है, मेरे पास इतना टाइम नहीं होता। बस आप कहती हैं बस रोज़ा इफ्तार करो तो जान छोड़ो। तो और क्या। बच्चे हैं आपके? जी माशाल्लाह। कितने बच्चे हैं? मेरी 2 बेटी 1 बेटा है। माशाल्लाह। और वो दोनों क्या करती हैं? बेटी स्टडी करती हैं, बेटा भी स्टडी करता है। दोनों पढ़ाई कर रहे हैं? जी। आप क्या चाहती हैं वो बड़े होके क्या बने? आपने छोड़ा हुआ है कि जो वो करना चाहते हैं? हाँ जी, वो जो उनका दिल में होगा, जो वो अच्छे तरीके से कर सकते होंगे वही करेंगे। वो ये उनका अपना डिसीजन होगा कि वो क्या करना चाहते हैं। ठीक है। वैसे रमज़ान के हवाले से लोगों को क्या पैगाम देना चाहती हैं? रमज़ान के हवाले से यही पैगाम है मेरा लोगों को कि साल बाद ये महीना आता है और हमें जो है वो भरपूर इसका बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। इसमें हमें रमज़ान के रोज़े भी रखने चाहिए। एहतराम, जो लोग नॉन मुस्लिम हैं उनको ये पैगाम दूंगी कि एहतराम जो है ना वो बहुत बड़ी चीज़ होती है, और एहतराम जो है ना स्पेशली करना चाहिए, जिस तरह भी जो भी हो, और एक दूसरे का ख्याल रखें और खुशियाँ बांटें, एहसास करें एक दूसरे का। कुछ हमारे बहन भाई ऐसे होते हैं जो कि रमज़ान में इफ्तारी भी नहीं कर सकते, तो उनको ख़ास करके नज़रों में रखना चाहिए, उनका ख़ास करके बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए कि कोई भी जो इंसान है ना वो इफ्तारी से और फिर ईद की खुशियों से महरूम ना रहे।
ठीक है, एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए। चलें, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, थैंक यू। व्यूअर्स, आपने देखा हमने इनसे बात की, बड़ा अच्छा पैगाम था कि जो हमारे आसपास के लोग हैं, जो सफ़ेद पोश लोग हैं, उनकी हेल्प करना जो है वो याद रखिएगा, वो मत भूलिएगा कि वो लोग भी कहीं इफ्तारी, सहरी और ये ईद की खुशियों से महरूम ना हो जाए। बड़ा अच्छा पैगाम है और वाकई हमें इनको सपोर्ट करनी चाहिए। ख़ुद बात कर लें, लाजमी नहीं है कोई आपसे ही कहे कि हमें हेल्प की ज़रूरत है। आप ख़ुद पूछ लें कि आपको कोई हेल्प की ज़रूरत है या आपके घर में हम कोई राशन भिजवा दें, तो ये लाजमी करें और सवाब कमाने का महीना है, कमा लें। अगले साल आपको ये महीना नसीब हो ना हो कोई पता नहीं चलता है, अगले दिन का, अगले लम्हे का नहीं पता है। तो प्लीज़ एक दूसरे का ख्याल रखें, उनसे जो अपने ये गिले शिकवे दूर कर लें, ये लड़ाइयाँ झगड़े ख़त्म कर लें, एक दूसरे को मना लें। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? सैयद नदीमुल हसन। आपका क्या नाम है? आप कौन सी क्लास में हैं? और क्या बनना चाहती हैं बड़े होकर? टीचर। आप मुझे बताएं कि रमज़ानुल मुबारक का महीना कैसा गुजरा है? बहुत अच्छा गुजरा है, ऐसे महसूस होता है जैसे सर्दियों में रमज़ान आ गया हो। बिल्कुल ऐसा ही जी है। बिल्कुल। आपने इससे पहले सर्दियों के रोज़े कब देखे थे? हम छोटे थे तब? मुझे याद आता है कि सर्दियों में आए थे, लेकिन इस दफ़ा तो बिल्कुल महसूस ही नहीं हो रहा कि गर्मी आए, तो बहुत इंजॉय कर रहे हैं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आपका ताल्लुक़ कहाँ से है? मैं बिलोंग तो DA खान से करता हूँ, डेर इसमेर खान से, लेकिन प्रॉपर 40 साल हो गए ना, हम लाहौर के ही हैं, लाहौर में रह रहे हैं। लाहौर में ही रह रहे हैं। अच्छा ठीक है, हमारा सवाल है आज का कि वो कौन सी ऐसी फ़र्ज़ नमाज है जिसके बाद सोने से मना किया गया है? कौन सी ऐसी फ़र्ज़ नमाज है जिसके बाद सोने से मना किया गया है? फ़र्ज़ नमाज जिससे सोने से मना किया गया है? इसके बाद सोना नहीं चाहिए। सुबह की नमाज। सुबह की नमाज नहीं, गलत जवाब हो गया, कोई मसला नहीं। आप मुझे बताएं बेटा, आप क्या सुनाएंगी आज? सुनाइए। कोई पोइम आती है? सुना दें। Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Half the bird was so high, like a diamond in the sky. अरे माशाल्लाह, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके, थैंक यू वेरी मच। व्यूअर्स, हम चलते हैं, बढ़ते हैं आगे और लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या नाम है आप? अक्सा। अच्छा, आप क्या करती हैं? मैं हाउसवाइफ हूँ, साथ में स्टूडेंट भी हूँ। मैं ADP अकाउंटिंग एंड फाइनेंस कर रही हूँ, सुपीरियर कोर्स। इतनी छोटी बच्ची के साथ पढ़ लेती हैं? मेरे इन लॉज बहुत सपोर्टिव है। वो बच्ची को जो है वो उनके पास छोड़ के जाती हैं? हाँ जी बिल्कुल। बच्ची का नाम क्या है? मिरहा शहरियार। मिरहा शहरियार। हेलो मिरहा। मिरहा कितने मंथ्स की है? 10 मंथ्स। 10 मंथ्स की है, माशाल्लाह। अच्छा, मुझे ये बताइए रमज़ान कैसा गुजरा है? माशाल्लाह बहुत अच्छा गुजर रहा है। वो मैनेज कर लेती हैं? जी जी। आप तो मुझे खुद भी बड़ी छोटी सी लग रही हैं। जी बस कोई छोटी सी लगती हूँ, लेकिन एज मेरी 20 है। हैं? तो 20 एज कोई एज होती है? 20 साल बड़ी छोटी एज है। आप मुझे बताएं, कोई रिग्रेट तो नहीं है? नहीं नहीं, बिल्कुल खुश हैं कि भाई शादी हो गई? बहुत ज़्यादा खुश हूँ, इन लॉज बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं। ये तो एक अच्छी बात है। चले मुझे बताएं, वो कौन सी ऐसी फ़र्ज़ नमाज है जिसके बाद सोने से मना किया गया? तहज्जुद। नहीं, गलत जवाब हो गया। आप बताएं, कुछ शेयर करेंगी, कोई पैगाम देंगी? मुझे बताएं, इफ्तारी में आप कुकिंग कर लेती हैं? हाँ जी हाँ जी। ससुराल वालों पे छोड़ा हुआ है? नहीं नहीं, कर लेते हैं कुकिंग। क्या इफ्तारी में सबसे अच्छा क्या बनाती हैं और कोई ऐसी रेसिपी जो शेयर करें? बिरयानी की मैं रेसिपी शेयर करूँगी। बिरयानी बड़ी लंबी रेसिपी हो जाएगी। नहीं नहीं, मैं शॉर्टकट में बता दें। बिरयानी बनाने के लिए सबसे पहले गोश्त को दही, थोम, अदरक, लहसुन का पेस्ट बनाकर उनको पहले मैरिनेट करना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद थोड़ा सा प्याज ब्राउन करके उसके अंदर मसाले को अच्छी तरह भून के, फिर गोश्त को अच्छी तरह भून कर, फिर उसके बाद चावल को लादा से बॉईल करके दोनों को तय बा तय लगाकर बस वो दम पर लगा दें। उसके बाद 10-15 मिनट बाद दम उतार दें, आपकी मज़ेदार बिरयानी तैयार हो जाएगी। ज़बरदस्त, थैंक यू वेरी मच, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू। व्यूअर्स, आपने देखा कि बिरयानी की इन्होंने बड़ी शॉर्ट सी रेसिपी बताई। इसी के साथ ही प्रोग्राम का इख्तिताम होता है। आई होप आपने आज का शो एंजॉय किया होगा और आपका रमज़ान भी बहुत अच्छा गुजरा होगा। एंड में जाते जाते यही कहूँगी कि ज़रूर हेल्प करें लोगों की, सफ़ेद पोश लोगों की जो कि हाथ नहीं फैला सकते हैं। और साथ साथ मैं आपको जवाब भी बता देती हूँ आज का जो हमारा सवाल था कि वो कौन सी ऐसी फ़र्ज़ नमाज है जिसके बाद सोने से मना किया गया है, वो है असर की नमाज़। तो हम इसी तरह आपके लिए
इस महीने में कोशिश करेंगे कि दीनी मालूमात आपको दें, इस तरह के सवाल लेके आएँ, बच्चों से पूछें ताकि उनकी इन्फॉर्मेशन में भी इजाफा हो, हमारी इन्फॉर्मेशन में भी इजाफा हो। आपने हमेशा की तरह प्रोग्राम देखना नहीं भूलना। बूझो तो जी तो जुमेरात से इतवार शाम 7 बजे लाहौर न्यूज़ HD पे। इसके अलावा अगर आपको फीडबैक देना चाहते हैं तो मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है महानूर कुरैशी ऑफिशियल, तो मुझे भी फॉलो करना मत भूलिएगा। मैं हाजिर होंगी अगले एपिसोड में। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।